एरिस्टोटल सेड दैट पॉलिटिकल साइंस इज़ द फादर ऑफ ऑल साइंस। पर ऐसा क्यों, यानी पॉलिटिक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? भी पॉलिटिक्स ये यानी आज का इन्वेंशन है या पहले से चले आ रहा है? तो आप देखो क्या हुआ करता था पुराने दिनों में ना, लोग ऐसे ट्राइब्स में रहा करते थे, जंगलों में रहा करते थे। तो उनका जो समुदाय था, उनकी जो कम्युनिटी थी ना, वो यानी चंद कुछ 50 लोग, 10 लोग, 100 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग हुआ करती थी। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो आज के ज़माने जैसा नहीं था। तो वहाँ पे ना एक सर्टेन किंग या ट्राइबल हेड हुआ करता था, वो सब लोगों का कमांड करता था, ठीक है। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, और पॉपुलेशन क्यों बढ़ी अपनी? बिकॉज एग्रीकल्चर टेम्ड अस। अपने को लगता है कि वी टेम्ड एग्रीकल्चर, बट नहीं भाई, एग्रीकल्चर ने अपने को टेम्ड किया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होने की वजह से, अपने को फूड सिक्योरिटी होने की वजह से अपन एक जगह स्थायी होने लग गए, ठीक है। अपन एक जगह रहने लग गए। तो अपने को जब फूड सिक्योरिटी या ओवरऑल जब सिक्योरिटी आई, तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। तो जैसे जैसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, तो लोगों को कमांड करना या लोगों को साथ में रखना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है किसी भी किंग को, या किसी भी एक प्रॉपर सिस्टम या प्रॉपर सोसाइटी में ना, लोगों को साथ में रखने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना। तो वो प्रॉपर सिस्टम ही क्या है? सो इन शॉर्ट, हाउ द कॉमन मैन हैव द कोलाब्रेशन विद द रूलर्स, यही है भाई पॉलिटिकल साइंस। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जो अथॉरिटी, अपने ऊपर जो एक अथॉरिटी बैठी है, वो अपने को कैसे बताएंगे कि तुम कैसे जी सकते हो, या तुम कैसे इस सोसाइटी में रहते वक्त तुमको कौन से लॉस फॉलो करने पड़ेंगे, और उसके उनके बीच में के जो कनेक्शन है ना, यही है भाई पॉलिटिकल साइंस। तो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, अगर तुमको एक अथॉरिटी बताती है कि यू शुडंट पार्क योर व्हीकल हियर, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि अगर उसकी दिल चाहे कि नहीं भाई, मेरे को गाड़ी तो यहाँ पे पार्क करना है, आप कौन होते हैं मेरे को बताने वाले? ये मेरा तो फ्रीडम है, ठीक है। बट हियर ही इज़ चैलेंजिंग द अथॉरिटी। बट अगर अथॉरिटी बोलती है कि नहीं, तू यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा सकता, आई विल फाइन यू, तो फिर वो चाह के भी गाड़ी ना वहाँ पे नहीं लगा सकता। बिकॉज वाई लिविंग इन द सोसाइटी ना, ही हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स। तो कौन से हद तक उसे रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? अगर कल सरकार तुम्हें बोलती है कि तुम ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, तुम ये पहराव नहीं कर सकते, आई एम नॉट गोइंग टू द करंट पॉलिटिक्स प्लीज़, आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल्स। अगर तुमको गवर्नमेंट बोलती है कि यू कैन गो टू द अदर स्टेट, यू कैन विजिट द अदर कंट्री, तो तुम्हारे फ्रीडम पे ना वो आँच आ गई, ठीक है। अगर तुमकी फ्रीडम को अगर हैम्पर हो रहा होगा, तो फिर वो सोसाइटी या फिर वो गवर्नमेंट होने का मतलब क्या है? अगर तुम्हारी निजी ज़िंदगी में वो इतना यानी हस्तक्षेप कर रहे होंगे, वो तुम्हारी निजी ज़िंदगी को इतना इंटरफेयर कर रहे होंगे, सो देन हाउ विल यू लिव? तो तुम्हारे जीने के अधिकार को कौन से हद तक गवर्नमेंट हैम्पर कर सकती है, कौन से हद तक गवर्नमेंट ने हैम्पर करने को नहीं होना, वो समझने के लिए तुमको पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। You will progress in the science, you will have the awesome inventions, you will have the awesome technology, but by at the end of the day you have to live in the society with this all the technologies and all the advancement. तो तुम सोसाइटी में कैसे रहोगे? चलाएंगे तो गाड़ी भाई तुम रास्तों पे ही, ठीक है। तो वो रास्ते कैसे बनेंगे? वो रास्ते की पॉलिसी कैसे रहेंगी? वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कैसे रहेगा? वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन कौन सा आइडियोलॉजी के साथ होगा? वो आइडियोलॉजी वाली सरकार कैसे रहेंगी? वो आइडियोलॉजी का एक्चुअल बेसिस क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है? ये भी पूरा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है। सो इन सब चीज़ों के कारण पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिक्स को जान लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।